भारत, जिसे पहले सोने की चिड़िया भी बोलते थे। भारत में कई ऐसे राज छुपे हैं जो आज तक कभी देखे नहीं गए, ना ही सुने गए हैं। जैसा कि हमारे महान ग्रंथ जैसे महाभारत और रामायण में लिखा है कि उस समय मुनि यानी जो तपस्या करते थे, उनके पास जादू यानी मैजिक होते थे। लेकिन सिर्फ उनके पास ही जादू नहीं होता था, बल्कि आज के समय में जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनके पास भी मैजिक था। पर समय के साथ अनेक बुराइयों ने जन्म लिया, जिससे हमारे सारे जादू विलुप्त हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको भारत के इन्हीं विलुप्त हुए जादू का रहस्य बताना चाहता हूँ। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के सारी हदें पार की। रमा, ज्योतिष जी, क्या आप मेरे होने वाले बच्चे के बारे में कुछ बता सकते हैं? ज्योतिष: हाँ बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ पुत्री? रमा: मुझे मेरे बच्चे के बारे में जानना है कि क्या वो मेरी इच्छा पूरी करेगा या नहीं। ज्योतिष: अपने हाथ दिखाओ। नरेटर: वो अपना हाथ दिखा देती है। ज्योतिष: अवश्य पूरी करेगा। अरे, अब ये मुसीबत कैसे पार करूँगा? कुछ तो तरीका होगा इससे बचने का। याद करते हुए पटना के जाने माने अस्पताल में हरे का जन्म होता है। वो दिन रामनवमी का था और अस्पताल के बाहर राम की रैली हो रही थी और वे हरे रामा का भजन गा रहे थे, जिसके कारण उसका नाम हरे पड़ा। हरे जब 2 साल का हुआ तभी उसके पापा के एक कार हादसे में उनकी जान चली गई। जब हरे 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसके हिंदी के शिक्षक ने उसे किसी धार्मिक स्कूल भेजने की सलाह दी। रमा: पर क्यों सर? शिक्षक: मैंने कई दिनों से इसे देखा है कि इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं, धार्मिक चीजें पढ़ाई से ज्यादा पसंद आ रहा है। रमा: मतलब ये हमारे सामने पढ़ाई का नाटक करता है? शिक्षक: क्या पढ़ाई करता है? रमा: सारे विषय की पढ़ाई करता है। शिक्षक: अब मेरा सर घूम रहा है। रमा: आप ठीक तो है ना सर? शिक्षक: उसको आप धार्मिक स्कूल मत भेजिए। रमा: आप कहना क्या चाहते हैं? नरेटर: वो बता देते हैं। हरे मन में बस एक वही बात है जो मुझे याद नहीं। मुझे एक और बात नहीं याद है, पर वो मुझे याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे ही मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकता हूँ। 15 साल पहले एक मुनि हिमालय के पर्वतों से होकर हरे के गांव में आते हैं और सारे बच्चों को रामायण का पाठ सुनाते हैं, जिसमें हरे भी था। और जब वे रामायण का पाठ पूरा सुना लेते हैं, तब उसके बाद वे कुछ बताने लगते हैं। बाबा ओम देव, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कोई आपको नहीं बता पाएगा। अरे कौन सी बात बाबा? बाबा ओम देव कि जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो उससे कैसे बाहर निकले। अरे बताइए बाबा, मुझे अब रहा नहीं जाता। वो अब बता देता है बाबा ओम देव। पर हाँ, याद रहे कि जब आप सच्चे मन से ऐसा करेंगे तभी ये हो पाएगा। अरे बाबा, अगर हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो और वो हमारे सच्चे मन से भी बुलाने के बाद नहीं आए तो? नरेटर: बाबा थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं और बोलने ही वाले होते हैं कि रमा आकर बोलती है। रमा: इसके बात का बुरा मत मानिएगा, ये तो अभी बच्चा है। बाबा ओम देव: नहीं, इसके बाद। रमा: मुझे पता है ये बात आपको बहुत बुरा लगा है, कृपया हमें श्राप मत दीजिएगा, हम जा रहे हैं यहाँ से। राइट। इतना बोलकर वो हरे को लेकर चली जाती है, पर बाबा थोड़ा मुस्कुराते हैं और बाकी सारे बच्चों को उस सवाल का जवाब दे देते हैं और चले जाते हैं। रमा: क्या जरूरत थी उनके सामने अपना मुंह खोलने की? अगर वे हमें श्राप दे देते तो? हरे: पर माँ, मैंने गलत ही क्या बोला था? मुझे डर क्यों लगे था कि वो मुझे श्राप दे देंगे? रमा: तुमने गलत बोला था। अरे वो बाबा मतलब झूठ बोल रहे थे और वे ढोंगी थे। रमा: अगर वे ढोंगी होते तो मैं इतना क्यों डरती? अरे तो वो झूठ बोल रहे थे। रमा: तुमसे बहस करना यानी बहस के सामने बीन बजाना। तुमको स्कूल से होमवर्क नहीं मिला क्या जो इतना घूम रहे हो बाहर? अरे हाँ मिला है। रमा: तो करो। अरे पर मुझे उसका जवाब चाहिए। रमा हरे के कंधे पर हाथ रखकर: जब मुझे इस सवाल का जवाब पता चल जाएगा तो मैं
खुद बता दूंगी। नरेटर 5 साल बाद वो फिर उस गांव में आते हैं। उस समय हरे और उसकी माँ बाजार जा रहे थे। वहीं पर वे उनसे मिलते हैं। बाबा ओमदेव, आप तो वही हैं जो अपने बेटे को जबरदस्ती खींच कर लेके गई थी। रमा, आप तो सच में महान हो बाबा, आपने मुझे झट से पहचान लिया। बाबा ओमदेव, पहचानूंगा क्यों नहीं, ये तो भविष्य है। रमा, मैं समझी नहीं बाबा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। बाबा ओमदेव, मैं समझाता हूँ, पहले हरे को कहीं और भेजिए। रमा, क्यों बाबा? बाबा ओमदेव, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसको अगर ये सुन लेगा तो इसका भविष्य उल्टा हो जाएगा। मतलब जो भी इसकी नियति में लिखा है उसका विपरीत ही होगा। रमा, अरे तुम जाओ, तुम सब्जियाँ खरीदो, मैं आती हूँ। अरे ठीक है। बाबा ओमदेव, इस समय ज्यादातर बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि उसे भी सुनना है, पर इसने ऐसा क्यों नहीं किया? रमा, क्योंकि इसे अकेले सब्जियाँ खरीदना अच्छा लगता है। बाबा ओमदेव, ओह। रमा, अब बताइए। नरेटर, वो उसे बता देते हैं। जब हरे 24 साल का होता है तो उसकी माँ उसे वही बता देती है जो बाबा ने उसे बताया था, और वो उससे वचन ले लेती है कि तुम्हें एक कार्य करना है, इसलिए वो अपने सफर में निकल जाता है। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या वो अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा कर पाएगा और उसके सामने इस सफर में कितनी कठिनाइयाँ आएगी? आप लोग सोचिए। अरे यहाँ मैं तो आ गया, पर मुझे यहाँ से आगे कहाँ जाना है और मैं किससे पूछूं? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। याद करते रमा, जब तुम असम के जंगलों में पहुँच जाओ तो वहाँ एक ऐसी जगह ढूंढना जहाँ लगे कि हवा तुम्हें उड़ा लेगा, वहीं से तुम्हें आगे का रास्ता पता चलेगा। अरे मुझे ढूंढना चाहिए। नरेटर, वो हर जगह ढूंढता है मगर कहीं नहीं मिलता है। अरे याद करते हुए, अरे ऐसा पेड़ तो कहीं देखने को नहीं मिलता। अरे वो रहा। नरेटर, वो पेड़ के पास जाकर उल्टा खड़ा हो जाता है, पर तभी उसे पेड़ के अंदर से एक आवाज आता है। पेड़, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ और इसके बाद मैं नहीं बोलूँगा। अरे क्या नहीं बोलोगे? पेड़, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा।